हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? तो आज की इस वीडियो में यार हम एक बहुत ही छोटा बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंड विच इज़ लाइफ साइकिल मैनेजमेंट इन कंपोज। तो देखो ये है ना टॉपिक लोगों को तभी यूज़ में आता है जब वो लोग यार कुछ स्पेसिफिक स्टेट हैंडल करना चाहते हैं। बट मेरे को लगता है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपकी रिकम्पोजिशन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। एंड आप सोचो कि अगर आप कंपोजेबल लिखते हो अपने पूरे स्क्रीन्स में तो कितनी बार वो कंपोज हो सकती है। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए और इफ़ेक्टिवली हैंडल करने के लिए हम लोग यार इसमें स्टेट मैनेजमेंट का बहुत ही इफ़ेक्टिवली यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वही सीखने वाले हैं कि कहाँ पे आप कैसे क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हो एंड कैसे एक्टिविटी लाइफ साइकिल से डिफरेंट है और कैसे आप डिस्पोजेबल इफ़ेक्ट्स वगैरह लगा सकते हो। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। तो हमने यार एक वेबसाइट लाइव की है, दिस इज़ openkfest.com, दिस इज़ openkfest.com। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे जा करके रजिस्टर कर सकते हो। दिस इज़ बेसिकली फॉर ऑल द कोटलिन एंड जावा डेवलपर जितने लोग भी है। तो हम लोगों ने यहाँ पे फुल्ली इसको गेमिफाइड किया है। सो दिस विल बी स्टार्टिंग इन नवंबर एंड यार आप लोगों को काफ़ी मज़ा आने वाला है बिकॉज वी गोइंग टू पुट एवरी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स इनटू इट। सो जॉइन द वेट लिस्ट एंड लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। तो देखो आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले जानते हैं कि यार एक्टिविटी की लाइफ साइकिल कैसे काम करती है। तो आई होप मोस्ट ऑफ द लोगों को आता हो, अगर नहीं आता हो तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगा। जैसे ये हमारी एक्टिविटी लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। अब यहाँ पे यार आप लोगों को वेरियस चीज़ें दिख रही होंगी। तो आप देख रहे हो मेरे पे एक्टिविटी लॉन्च्ड है, देन हमारे पास में ऑन क्रिएट है, देन ऑन स्टार्ट है, उसके बाद में ऑन रिज्यूम है। अब ये सारी जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं आपको, ये सारे कुछ एक्टिविटी लाइफ साइकिल का ही पार्ट है। तो अगर मैं आपको समझाऊं तो सबसे पहले आता है हमारा एक्टिविटी लॉन्च्ड। मतलब यहाँ से आपकी जब भी आप एप्लीकेशन खोलते हो तो वहाँ से आपकी एक्टिविटी जो है वो लॉन्च हो जाती है। उसके बाद में हमारा आता है ऑन क्रिएट। तो उसके बाद में आता है हमारा ऑन स्टार्ट एंड ऑन रिज्यूम। देखो आप लोगों को स्क्रीन वहाँ से दिखनी शुरू होती है जब हम लोग ऑन रिज्यूम को फाइनली कॉल कर लेते हैं। एंड ऑन क्रिएट एंड ऑन स्टार्ट में आप लोग बेसिकली डिपेंडेंसीज वगैरह इनिशियलाइज कर रहे होते हो। लाइक अगर अपने फायर बेस लिख रखा है तो फायर बेस का आप इनिशियलाइजेशन करोगे ऑन क्रिएट में। उसके बाद में हमारी फाइनली स्टार्ट हो जाती है एक्टिविटी एंड यार ये मल्टीपल स्टेट्स में जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमारा ऑन पॉज आता है, ऑन स्टॉप आता है, ऑन डिस्ट्रॉय आता है। तो ऑन पॉज कब होता है? तो देर आर वेरियस सिनेरियोज जहाँ पे ऑन पॉज हो सकती है जब भी आप लोग यार मान लो एक एक्टिविटी को दूसरी एक्टिविटी से रिप्लेस कर देते हो। तो जो पहली एक्टिविटी है वो किस में? ऑन पॉज में चली जाती है। या फिर आप मान लो बैकग्राउंड कर दिया एप्लीकेशन को तो वहाँ पे भी ऑन पॉज कॉल हो जाती है। सिमिलरली हमारे पास में ऑन स्टॉप होता है जब एक्टिविटी नो मतलब काफ़ी टाइम तक विजिबल नहीं होती है स्क्रीन पे, तो वो वहाँ पे ऑन स्टॉप पे चला जाता है, तो ऑन स्टॉप पे चली जाती है। एंड अगर आप लोग काफ़ी टाइम तक उसको नहीं यूज़ करते हो या एक्टिविटी फोरग्राउंड में नहीं आती है तो उस केस में जो ऐप है तो उस केस में क्या होता है, एंड्रॉइड सिस्टम उसको फुल्ली डिलीट कर देती है। एंड फाइनली हमारा ऑन डिस्ट्रॉय कॉल होता है एंड एक्टिविटी यहाँ पे शट डाउन हो जाती है। तो इस तरीके से हमारे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन था कि एक्टिविटी काम कैसे करती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हैं जो चल रही हैं। मतलब आप समझ लो 7-8 प्रोसेस तो हैं जिसमें जो इसमें चलते हैं। बट क्या हमारा कंपोसिबल में भी सेम होता है? तो आंसर इज़ नो। देखो अभी तक हम लोग क्या सीख रहे थे ना कि हमारे पास में जो एक्टिविटी है वो तो पूरी स्क्रीन को हैंडल कर रही है। बट जब हम लोग बात करते हैं कंपोजिबल लाइफ साइकिल की तो हम एक यूआई कंपोनेंट की बात करते हैं, हम एक कंपोजिबल कंपोनेंट की बात करते हैं। तो अगर मैं आपको बहुत ही सिंपली दिखाऊं तो इस इमेज को ध्यान से देखना। हाँ यार ये इमेज जो है मैंने जेमिनी से जनरेट करवाया, डोंट वरी भाई, जज मत करो मेरे को ऐसे। तो सबसे पहले हमारा आता है एंटर दी कंपोजिशन स्टेट। देखो क्या होता है ना कि जब भी हम लोग यार एक्टिविटी लाइफ साइकिल पढ़ते हैं तो आप लोगों को जैसे दिखाया बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होते हैं जब हमारी एक्टिविटी स्टार्ट होती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग सिंस एक किसी भी एक्टिविटी को मैनेज नहीं करते, किसी स्क्रीन को मैनेज नहीं करते, हम सिर्फ यूआई कंपोनेंट्स को मैनेज करते हैं। तो हमारे पास में बेसिकली बस 3 ही स्टेट्स होते हैं जो पॉसिबल होते हैं हमारे कंपोजेबल लाइफ साइकिल में। सबसे पहले होता है एंटर दी रिकम्पोजिशन। आप मान लो कोई भी यहाँ पे कंपोजिशन मान लो आपने लिखा कंपोजेबल और नीचे लिखा फंक्शन ABC, ठीक है। तो ये मेरा एक फंक्शन हो गया। अब ये जब कॉल होगी किसी भी एक्टिविटी, किसी भी फ्रैगमेंट या किसी भी कंपोजेबल के अंदर से, तो ये इसका पहला स्टेट बनेगा जब ये यहाँ पे कंपोजिशन में एंटर करेगी। एंड दिस इज एंटर द कंपोजिशन एंड बेसिकली द इनिशियल बिल्ड विच वी आर टॉकिंग अबाउट। जैसे ही आपका कंपोजिबल लॉन्च होता है तो अगर आपने लॉन्च इफेक्ट लगा रखा है तो वो वहाँ पे रन करता है एंड जो भी आपने फंक्शंस वगैरह इनिशियलाइज कर रखे हैं, वेरिएबल्स इनिशियलाइज कर रखे हैं, वो सारी वहाँ पे चीज़ें हैंडल हो जाती हैं। उसके बाद में आता है रिकम्पोजिशन लूप। तो आफ्टर द कंपोजिशन
तो मान लो ये मेरा है फर्स्ट में कंपोजिशन, राइट, और इसके अंदर आप लिखते हो लॉन्च्ड इफेक्ट, लॉन्च्ड इफेक्ट, ठीक है ना। लॉन्च इफेक्ट सबसे पहले क्या होता है, जब भी हमारा कंपोजिशन में एंट्री होती है तो लॉन्च इफेक्ट कॉल होता है, वी ऑल नो। अब मान लो आपने यहाँ पे एक डेटा जो है वो व्यू मॉडल के थ्रू कॉल कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा कि मान लो आपने किसी डेटाबेस में या कुछ भी अपडेट हुआ एंड सबसे पहले वो लॉन्च इफेक्ट के पास आती है। तो क्या होता है, जब भी आप लोग यार यहाँ पे कोई सा भी फंक्शंस या फिर मान लो अपने कोई सा भी वेरिएबल से इनिशियलाइज करते हो, तो ये क्या करता है, एक्चुअली प्रोटेक्ट करता है टू रिकम्पोज थिंग्स एवरी टाइम। तो क्या होगा, जब आप लोगों के पास में व्यू मॉडल में कोई चीज़ अपडेट होगी तब जाकर के लॉन्च इफेक्ट में यहाँ पे इसको रिफ्लेक्ट होगा एंड फिर जाकर के आपकी यूआई अपडेट होती है। तो अगर आप यहाँ पे इमेज में देखो ना, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ ही हो रही है। तो सबसे पहले हमारा जो है वो ट्रिगर होता है हमारा साइड इफेक्ट, जो कि हम लोग कहते हैं लॉन्च इफेक्ट। उसके बाद में ये रिकम्पोज तब होती है जब हमारा डेटा में कोई चेंजेस होता है। इसलिए बोला जाता है कि जब भी आप लोग यूज़ करो, कोई भी वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करो, तो उसको लॉन्च इफेक्ट में करना है। अगर आप डायरेक्टली करते हो तो उससे क्या होगा, बार बार रिकम्पोजिशन होगी। इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो भी बनाई है पहले, उसको जाकर के आप चेक कर सकते हो। सो यहाँ पे क्या होता है, पहले रिकम्पोजिशन जाती है, फिर अपडेट होती है यूआई एंड फिर हमारी फाइनली स्टेट जो है वो रीड होती है और फिर यार चेंजेस होते हैं। उसके बाद में फिर ये कंपोजेबल एंटर करता है एटसेट्रा। तो आप देख सकते हो सबसे पहले यार मेरा कंपोजिशन में एंटर हुआ, फिर हमारा रिकम्पोजिशन हुआ एंड थर्ड थिंग हमारा लीव फेज। और ये तब ट्रिगर होती है जब आपका कंपोजेबल फाइनली वहाँ से हट जाता है या फिर आप स्विच कर लेते हो या फिर किसी दूसरे स्क्रीन पे चले जाते हो, दूसरे कंपोजेबल पे चले जाते हो एंड द फर्स्ट कंपोजेबल इज़ नो लॉन्गर विजिबल। तो उस केस में हम लोग यार इसको सर्टनली हैंडल कर सकते हैं वाया ऑन डिस्पोज। अब देखो बहुत लोग हैं ना लॉन्च डिफेक्ट तो लगा देते हैं बट ऑन डिस्पोज जनरली लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज काफ़ी लोगों को लगता है ये लॉन्च डिफेक्ट में सारा कुछ हो जाता है, अगर हम लोग स्विच कर जाएंगे या दूसरे स्क्रीन पे चले जाएंगे, दूसरे कंपोजेबल पे चले जाएंगे तो लॉन्च डिफेक्ट मेरा हैंडल कर लेगा। बट आप यहाँ पे थोड़ी सी गलती करते हो। सो जब आप यहाँ पे लिखते हो ना लॉन्च्ड इफेक्ट, तो जब भी कंपोजेबल यहाँ पे आउट ऑफ स्कोप हो जाता है, जब दूसरे कंपोजेबल पे शिफ्ट होती है या स्क्रीन पे शिफ्ट होती है, तो यहाँ पे यस ये कैंसिल हो जाती है। ये जो लॉन्च इफेक्ट आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअली में कोरोटीन होती है और ये कैंसिल हो जाती है। बट यहाँ पे काफ़ी दूसरे एंड्रॉयड एपीआईज भी हैं जो कैंसिल नहीं होती हैं। जैसे मान लो आपने कोई ब्रॉडकास्ट रिसीवर लिख रखा है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर। अब इस केस में क्या होगा कि जब भी आप लोग यार लॉन्च डिफेक्ट लिखते हो ना, तो ठीक है आपने यहाँ पे इनिशियलाइज तो कर दिया बट आपको डिस्ट्रॉय करते वक्त उसको अनइनिशियलाइज भी तो करना है। और अगर आप अनइनिशियलाइज नहीं करोगे तो वो बैकग्राउंड में चलता ही रह जाएगा और उससे आपको मेमोरी लीक्स वगैरह होने के पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं। तो जब भी हम लोग यूज़ करते हैं ना ऐसे चीज़ें जिसमें आप लोगों को इनिशियलाइजेशन एंड डिस्ट्रॉय दोनों ही करनी पड़ती है, तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं डिस्पोजेबल इफेक्ट का, डिस्पोजेबल इफेक्ट। अब ये डिस्पोजेबल इफेक्ट इतनी मतलब काम की चीज़ है कि आप इसको इनिशियली भी लगा सकते हो जब यहाँ पे फंक्शन मेरी जब मेरी कंपोजेबल स्टार्ट होती है एंड एक तब भी लगा सकते हो जब हम लोग यहाँ पे फाइनली मेरा कंपोज डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। तो अभी हम कोड में भी देखेंगे इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि यार हम लोगों को कहाँ पे और कैसी चीज़ें लगानी है। तो मान लो आप सिंपल से वेरिएबल ही इनिशियलाइज कर रहे हो तो आपको डिस्पोजेबल इफेक्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसे चीज़ें करते हो जिसमें हमारा डिस्ट्रॉय ज़रूरत है, मान लो आपको किसी तरह का मान लो गार्बेज क्लीन अप करना है या रिसीवर हटाना है एटसेट्रा, उस केसेस में हम लोग डिस्पोजेबल इफेक्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अभी हम लोग कोड में देखते हैं कैसे करते हैं एंड देन फाइनली वी विल रैप अप दिस वीडियो। तो चलो फोक्स यहाँ पे इसको समझते हैं एंड बहुत ही छोटे एग्जाम्पल के साथ। तो आप लोग जैसे कि देख सकते हो मेरे पे यार ठीक है लाइफ साइकिल ओनर है, डिस्पोजेबल इफेक्ट है एंड यहाँ पे ऑन डिस्पोज है। अभी मैं आपको हर एक चीज़ का मतलब समझाता हूँ। तो इसको बहुत ही छोटे से एनालॉजी के साथ समझेंगे। मान लो कि मैं एक यूट्यूब क्रिएटर हूँ जिसका नाम अनसंग कोडर्स है। तो यस आप जानते हो उसको। मान लो यार मैंने एक वीडियो पोस्ट करी है। सो आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने कोई वीडियो पोस्ट करी है? उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना पड़ेगा। तो क्या कर रहे हो, प्रेस कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या कि देखो मैं एक यूट्यूब क्रिएटर हूँ, राइट। तो ये हो गया मेरा लाइफ साइकिल ओनर। अब मेरी वीडियोस आप तक कैसे पहुँचेगी, आप कहीं ना कहीं उसको ऑब्जर्व कर रहे होगे। तो आपके मोबाइल डिवाइस पे जो यूट्यूब का ऐप है वो उसको कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहा होगा, करेक्ट। तो जैसे ही मैंने वीडियो को पोस्ट करी तो सबसे पहले वो यूट्यूब ने उसको ऑब्जर्व करा और फिर आपको एक नोटिफिकेशन दे रहा है कि ठीक है इसने एक बंदे ने वीडियो अपलोड करी है, आप चाहो तो देख सकते हो, करेक्ट।
सो बस यहाँ पे भी वही चीज़ है। तो क्या है ना कि ये मेरा कंपोजिबल है, दिस इज़ ए कॉम्पोनेंट, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है ना, हर एक कंपोजिबल के पास एक एबिलिटी होती है लिसन करने की। तो यहाँ पे जब भी आप ऑब्जर्वर लगा रहे हो, सी दिस इज़ द ऑब्जर्वर। सो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं कि कंपोजिबल के अंदर ये जो ऑब्जर्वर है वो एक्चुअली में ऑब्जर्व करती है चीज़ों को। जैसे मान लो आपने जो ये लाइफ साइकिल ओनर लगाई है, तो आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो एक्चुअली। जब भी हमारे पास में एक्टिविटी या इसकी जो पेरेंट एक्टिविटी वहाँ पे कुछ भी चेंजेस होते हैं लाइक ऑन पॉज, ऑन रेज्यूम एटसेट्रा, तो उस पर वो रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, करेक्ट। तो ऐसा समझ लो कि ये कंपोजिबल के अंदर जो कंपोजिबल के कान है ना, जैसे आप कुछ सुनते हो तो आप अपने कानों के थ्रू सुनते हो, राइट। तो क्या हो रहा है कि ये जो मेरा लाइफ साइकिल ओनर है ना, मान लो एक्टिविटी या फ्रैगमेंट जो भी है, तो इसके अंदर की जो लाइफ साइकिल है उसमें हम फाइनली एक ऑब्जर्वर लगा रहे हैं कि भाई ये मेरा एक कंपोजिबल है जिसकी हम एक ऑब्जर्वर लगाना चाहते हैं। तो जब भी मेरे अंदर मतलब जो मेरी एक्टिविटी जो ओनर है उसके अंदर कुछ भी चेंजेस होते हैं तो उस ऑब्जर्वर को जा करके बता दो, सिंपल। तो बस हो गया, यही एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन था भाई क्या था। और इन ऑन डिस्पोज तब कॉल होती है जब आपका फाइनली कंपोजिबल निकल जाता है स्क्रीन से या विजिबल नहीं रहता है स्क्रीन पे, उस समय पे ऑन डिस्पोज कॉल होती है। तो वहाँ पे ऑब्जर्वर की ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्वर निकाल सकते हो। तो आपने देखा कि कितने छोटे से एनालॉजी के साथ हम लोगों ने ये चीज़ समझा। तो अगर आपको एनालॉजी पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे अमेजिंग कंटेंट्स के लिए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक हैव अ गुड डे।